हाथ जोड़कर सभी देशवासियों को जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने बताया भगवान किसे कहते हैं। आपको ये ध्यान देना होगा, जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, 8 तत्वों से मनुष्य शरीर बना है। यानी कि 5 तत्व 3 गुण से जो भगवान है वो बना है। इसे कहते हैं मन, और मन मनुष्य शरीर में समाया है। अगर आप सभी को 4 धर्म 36 जातियों को भगवान को देखना है तो संसार की दृष्टि में कोई नहीं देख सकता, ना ही आज तक किसी ने देखा है। परंतु जो महात्मा आते हैं आदि से अंत तक, सतयुग से कलयुग तक अंतर्दृष्टि से देखने को कहते हैं तीसरे नेत्र को, जिसे ज्ञान दृष्टि तीसरी आंख कहते हैं। केवल योग साधना के द्वारा 5 तत्व 3 गुणों को अंतर्दृष्टि से देखा जाता है। जिसे देखा जाता है 5 तत्व 3 गुणों को, उसे हम ज्योति स्वरूप निरंजन भगवान कहते हैं, जो अपने मन का रूप है। परमात्मा की सृष्टि में उसे आत्म स्वरूप कहते हैं। परंतु अगर हम खींचातानी करते हैं, भगवान कहाँ है, भगवान जर्रे जर्रे में है, भगवान कण कण में है, भगवान अंडखंड ब्रह्मांडों में है, भगवान ने सृष्टि बना रखी है, भगवान कीड़े मकोड़े जीव जंतु में है, क्योंकि वो मन है जो सब में रमा हुआ है। वो आत्मा है जो सब में रमी हुई है। उसे देखने के लिए आपको किसी सच्चे महात्मा की जरूरत पड़ती है। क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि इस दुनिया में सृष्टि भगवान की तरफ से बनती है, सृष्टि परमात्मा की तरफ से बनती है, सृष्टि शब्द की तरफ से बनती है, और सृष्टि आनंद की तरफ से बनती है। यानी कि 5 तरह की जीवात्माएं इस सृष्टि में आती हैं। भगवान की तरफ से अलग आते हैं, परमात्मा की तरफ से अलग आते हैं, शब्द की तरफ से अलग आते हैं, आनंद की तरफ से अलग आते हैं। जैसे भगवान की तरफ से जो आते हैं वो राम कृष्ण आते हैं, जो उसकी महिमा गाते हैं। इस संसार में जो उनके आज्ञा में चलते हैं उसे 3 लोक के दर्शन होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और लिंग लोक। भगवान के दर्शन नहीं होते। जो उससे ऊपर के आते हैं, जैसे ब्रह्म पार ब्रह्म के लोक के, वो ईश्वर के लोक को दिखाते हैं, जिसे हम तीसरा नेत्र कहते हैं। तीसरे नेत्र से लिंग लोक, सूक्ष्म लोक, कारण लोक साफ दिखाई देता है, जिसमें रिद्धियाँ सिद्धियाँ भी आती हैं। एक शब्द लोक से आते हैं, जैसे गुरु होते हैं, साधु संत फकीर होते हैं, वो तीसरे नेत्र से भगवान और परमात्मा के दर्शन करा देते हैं। जैसे परम संत बाबा जय गुरुदेव, वो अनामी धाम से आते हैं, जहाँ के आनंद स्वरूप जीवात्मा बैठी हुई है। हम सब परमात्मा के बच्चे हैं, परमात्मा का अंश हैं, परंतु बिगर योग साधना के अंतर्दृष्टि में जाए बगैर हम उसकी निरख परख नहीं कर सकते। अब प्रश्न यह उठता है, हम समाज में कैसे पहचाने कि कौन सा महात्मा सच्चा है और कौन सा असत्य है? उसकी निरख परख करने के लिए हमें केवल 5 तत्व 3 गुण की जरूरत पड़ती है। जैसे जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश, ये हमारा 5 तत्व का शरीर है। अगर हम 5 तत्व 5 नाम का सुमरन करते हैं तो ये जीवात्मा 5 तत्व को, 5 गुणों को अलग छोड़कर खड़ा कर देती है। शरीर से आत्मा निकलने लगती है, अंडखंड ब्रह्मांडों की सैर करती है। जो यह कार्य करता है नाम के द्वारा, दीक्षा के द्वारा, योग साधना के द्वारा, उसे हम सच्चा संत सदगुरु कहते हैं। उसके बाद
अगर हम 3 काम करते हैं सत्संग, हम अपने घर परिवार समाज देश दुनिया में 1 नहीं 2 नहीं 1000 नहीं 10,000 आदमियों को बताते हैं सत्य का संग, तो वो परमपिता परमात्मा जो है हमारी आत्मा का मालिक, वो हमें ये आशीर्वाद देता है, जाओ अंडखंड ब्रह्मांडों की सैर करो। जितना हम गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होता है, जितना हम समाज में सत्य बताएंगे, जितनी जीवात्माओं को सत्य का पता चलेगा, नाम सुमरन का वो सुमरन करेंगी, भजन करेंगी, उनकी जीवात्माएं दुआएं देंगी। जब वो दुआएं देती हैं तो ये आत्मा अंडखंड ब्रह्मांडों की सैर करती है। जैसे हम अपने घर परिवार में भी कारोबार करते हैं, इकट्ठा धन करते हैं, तो हम उससे अपना घर परिवार का पालन पोषण करते हैं। उसी प्रकार से परम संत बाबा जय गुरुदेव ने भी 1 नहीं 2 नहीं भारत में 40 करोड़ आदमियों को सत्संगी बनाया, सत्य पर चलने वाले। आज पूरे भारत में गांव-गांव, शहर-शहर, जिले-जिले, तहसील, मोहल्ले में सब फैले हुए हैं और बाबा जी का कहना है शाकाहारी का प्रचार कर रहे हैं। बाबा जी का प्रचार जय गुरुदेव नाम से होता है, क्योंकि बाबा जी ने कहा जय गुरुदेव नाम सिद्ध किया हुआ नाम है। जो भी नर नारी, बच्चे बच्चियां, बूढ़े जवान जय गुरुदेव नाम लेंगे वो आध्यात्मिक दृष्टि का लाभ मिलेगा। परंतु बाबा जय गुरुदेव ने कहा एक जीते जागते महात्मा की जरूरत है, जिसकी शरण लेने से भगवान और परमात्मा के दर्शन होंगे, यानी कि अपने मन के और अपनी आत्मा के। इन दोनों के दर्शन करने से मनुष्य शरीर को, मन को, आत्मा को क्या फायदा होता है? मन को जन्म मरण में नहीं आता, आत्मा को अंडखंड ब्रह्मांडों की सैर करने का अवसर मिलता है, जिसे हम मुक्ति कहते हैं। जैसे एक इंसान इस दुनिया में पूरे संसार में चक्कर काटकर अपने घर आ जाता है तो उसे एक आज़ादी है, मुक्ति है, तो उसी प्रकार से आत्मा भी अंडखंड ब्रह्मांडों की सैर करती है, वो फिर जन्मने और मरने में नहीं आती। यह आसान युक्ति परम संत बाबा जय गुरुदेव ने बताया कि 3 कार्य करने हैं। एक सत्संग, सत्य का संग। अगर आप समाज में सत्य का संग नहीं करोगे तो आत्मा परमात्मा से कभी नहीं मिलेगी। दूसरी है सेवा, जो सत्य पर चलते हों, झूठ छल कपट ना बोलते हों, अगर आप उनकी सेवा करोगे अपने धन से तो आपको आत्म शांति मिलेगी, आत्म गति मिलेगी। तीसरा है भजन। भजन करना है, खुद करना है और दूसरों को बताना है। परंतु परम संत बाबा जय गुरुदेव की युक्ति होनी चाहिए, संगत के किसी भी आदमी की युक्ति नहीं होनी चाहिए। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा संगत की बात पर तुम विश्वास मत कर लेना, ये भानुमति का कुनवा है। महात्मा कहीं के ईंट और कहीं के रोड़े से जोड़े रहते हैं, क्योंकि केवल उस पर विश्वास करना है जो आपको भगवान दिखा दे, यानी कि तीसरे नेत्र से। क्योंकि बाबा जी ने कहा था महाबली एक शासक होगा, धर्म मुकुट सिर पर धारेगा, धरा से देगा पाप हटाए, यानी कि महात्मा कभी भी इस सृष्टि को खाली नहीं छोड़ते। भारत भूमि निर्मल और पवित्र है और ये कर्म भूमि है। कर्म भूमि और भोग भूमि में दोनों में अंतर है। भोग भूमि में इंसान सभी भोग भोगने आते हैं, कर्म भूमि में कर्म करने की एक आज़ादी है। गुरु महाराज बताया करते थे कि 3 घंटे 2.5 घंटे का समय दे दो, 1 घंटे इस मन के लिए, 1 घंटे इस आत्मा के लिए और आधा घंटा ये शरीर के लिए, जिससे कि शरीर निरोगी और पवित्र हो जाए और आत्मा निर्मल और पवित्र होकर अंडखंड ब्रह्मांडों की सैर करे। कितनी सहज और आसान युक्ति परम संत बाबा जय गुरुदेव ने इस कलयुग में जब बताया कि अब जो घोर कलयुग है, कोई भी इंसान छल कपट बेईमानी को छोड़ता नहीं, किसी को कितना ही समझाएं वो मानता नहीं। तो ऐसे समय में परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा 2 घंटे, 1 घंटा, 5 मिनट, 2 मिनट जैसा करोगे आपको वैसा फल मिल जाएगा। अगर किसी ने इस वर्तमान समय में सहज और आसान युक्ति करनी सीख गए, जैसे हम कार्य करने का नाम है, जैसे हम खाना बनाते हैं तो खाना बनाने का नाम खाना है। अगर हम खाना नहीं बनाते तो हम भोजन प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार से जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना बोलने का नाम है, सुमरन करने का नाम है, भजन सुनने का नाम है। जब ये तीनों क्रियाएं करेंगे तो आत्म शांति मिलती है, परमात्मा की गति प्राप्त होती है। और जब गति प्राप्त होती है तो हमारी मंजिल लास्ट होनी चाहिए। लास्ट कौन सी मंजिल है? अनामी धाम, यानी कि आत्मा के 3 रूप होते हैं। एक तो प्रकाशवान रूप होता है, जो इन चर्म आंखों से जैसे हम इस दुनिया को देखते हैं।
अंतर में भी सेम वैसे ही दुनिया दिखती है, पर वो प्रकाशवान दुनिया है। जीव आत्माएं उसमें भी खचाखच भरी हैं। अगर आप उसमें जाओगे तो जैसा संसार ये है, इससे कई गुना ज़्यादा सुंदर और मनमोहक संसार है, क्योंकि प्रकाशवान है। हाथ जोड़कर सभी देशवासियों को जय गुरुदेव।